दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता का पदार्पण होता है और वो सभ्यता होती है वैदिक सभ्यता। चूँकि इस सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता कहा जाता है। चूँकि इसको बसाने वाले आर्य थे, इस सभ्यता को जन्म देने वाले आर्य थे, इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो इन बिंदुओं के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। चूँकि वैदिक साहित्य एक बड़ा साहित्य है, इस संदर्भ में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य की पिछली क्लास में हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, अरण्यक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। वेदों में जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्हीं वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथों को तैयार किया है और इन ब्राह्मण ग्रंथों में एक कर्मकांडी व्यवस्था का जन्म दिया गया और इस कर्मकांडी व्यवस्था के द्वारा संपूर्ण समाज पूरी तरीके से कर्मकांड में लिप्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बदलाव की ज़रूरत लोगों ने महसूस करने लगे। परिणाम स्वरूप ऋषि मुनियों ने जंगल में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक चिंतन मनन की शुरुआत की और जो जंगलों में ग्रंथ लिखे गए वो वेदों पर आधारित थे और उनको अरण्यक कहा गया। अरण्यक की अपनी चरमोत्कर्ष बिंदु आपको उपनिषदों में दिखाई पड़ता है और इन उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, अर्थात वेदों के अंतिम रूप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांत किसे कहते हैं? तो वेदों के अंतिम रूप को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। किसके समीप? गुरु के समीप बैठ के अध्ययन करना, ये कहलाता है उपनिषद। अर्थात वह ज्ञान जो गुरु ब्रह्म के समीप पहुँचाए वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अगर उपनिषदों की संख्या देखें तो संख्या इनकी 108 है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन वर्तमान में 13 ही उपलब्ध हैं। कितने उपलब्ध हैं? तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितनी संख्या है? 108। उपलब्ध कितने हैं? 13। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों ग्रंथों के अपने उपनिषद मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद। जब ऋग्वेद के उपनिषद आपको दो मिलेंगे, इनमें से पहला है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऐतरेय उपनिषद किसका भाग है? तो ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद का भाग है और कौशितकी उपनिषद किसका भाग है? ये भी ऋग्वेद का भाग है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं यजुर्वेद के उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद। अब आपको पता है यजुर्वेद के दो भाग हैं, इनमें से पहला है
कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो दो यजुर्वेद आपको यहाँ पर बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कृष्ण यजुर्वेद किसका भाग है, तो ये यजुर्वेद का भाग है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, इसके कई उपनिषद हैं। इनमें से पहला है तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद किसका भाग है, तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है या यजुर्वेद का भाग है। और दूसरा है कठ उपनिषद। दूसरा कौन सा है, कठ उपनिषद। अब देखिएगा कठ उपनिषद किसके लिए जाना जाता है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता की कहानी का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, यम नचिकेता। अब यम नचिकेता की कहानी क्या है। देखिए नचिकेता के पिता अपने सारे जानवर वो लोगों को दान देने लगे। ऐसी स्थिति, ये बात नचिकेता को पसंद न आई। तो नचिकेता ने गुस्से में अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान देंगे। तो उनके पिता ने गुस्से में आकर कहा कि हम तुमको यम को दान देंगे। अब नचिकेता अपने पिता की बात को नहीं टाल सकते थे, तो वो सीधे यम के पास चले गए। जब वो यम के पास पहुँचे तो यम ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका भी तो टिकट भी नहीं बना। ये कैसे आ गया, यम हैरान। तो यम और नचिकेता के बीच एक संवाद होता है, वो संवाद आपको कठ उपनिषद में बताया गया है। तो यम नचिकेता की कहानी किस में मिलती है, कठ उपनिषद से। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड रहा है और पूछा जाता रहा है, तो आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। यम और कठ यानी कठोर। यम क्या है जान लेते हैं लोगों की, तो कठोर है। तो यम कठोर। तो यम नचिकेता की कहानी कहाँ पे मिलती है, कठ उपनिषद में। तो ये कई बार स्टेटमेंट एग्ज़ामों में पूछा जाता रहा है, तो इसको आप ध्यान दें। इसके साथ साथ इसी में ये कहा गया है ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु। इसी में क्या बताया गया है, इस आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किस उपनिषद में ये मिलता है कि इस आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु। तो ये आपको कठ उपनिषद में दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ओम के महामात्य का भी बताया गया है। ओम का
महामात्य। किसका महामात्य बताया गया है? ओम का महामात्य बताया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहा है। फिर कृष्ण यजुर्वेद के और कई भाग हैं। इनमें से तैत्तिरीय, कठ और मैत्रायणी उपनिषद, इसका ABC, मैत्रायणी उपनिषद। तो क्वेश्चन ये बनता है मैत्रायणी उपनिषद किसका भाग है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? मैत्रायणी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है मैत्रायणी उपनिषद में किस स्टेटमेंट का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रायणी उपनिषद में सांख्य दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सांख्य दर्शन का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है मैत्रायणी उपनिषद में। यह क्वेश्चन ये भी बनता है सांख्य दर्शन किस में मिलता है? तो कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। और इसका एक और भाग है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का। तो ये कई भाग हो गए। एक बार फिर से देखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद के ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में ये सांख्य दर्शन से संबंधित क्वेश्चन बनता है। और श्वेताश्वर उपनिषद किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषदों में बहुत ही महत्व रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में अगर हम देखें तो इधर हम लिख देते हैं, इसका जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। तो क्वेश्चन ये बनता है बृहदारण्यक उपनिषद किसका भाग है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। और बृहदारण्यक की जो अपनी विशेषता है, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, और इसी में एक स्टेटमेंट मिलता है और वो है याज्ञवल्क्य द्वारा राजा जनक के दरबार में गार्गी से शास्त्रार्थ होना। ठीक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्टेटमेंट मिलता है कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद होता है।
और जब ये संवाद होता है तो गार्गी जो है शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को पराजित करती हैं। तो याज्ञवल्क्य खींच उठते हैं और हाथ उठा देते हैं गार्गी के ऊपर। तो यहाँ से ये बृहदारण्यक उपनिषद का ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। आप देखें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आप लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद हम देखते हैं सामवेद की उपनिषद। सामवेद की उपनिषद सामवेद के उपनिषद। देखिएगा, सामवेद के उपनिषदों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सामवेद के उपनिषद से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। अगर हम देखें तो छांदोग्य उपनिषद ये दूसरा प्राचीनतम उपनिषद है और इसी में ये बताया गया है कि कृष्ण के गुरु यानी देवकी पुत्र के गुरु घोर अंगिरस है। कौन है? घोर अंगिरस। देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण के गुरु का क्या नाम था। तो कृष्ण के गुरु के जब नाम की बात आती है तो बहुत बार लोगों को ये समझ में आता है कि कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी है, अंगिरस कैसे होता है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद ये बताता है कि कृष्ण के गुरु कौन है? घोर अंगिरस। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसलिए इसे ध्यान में भी रखें। शुक्ल यजुर्वेद का एक और ग्रंथ देख लीजिएगा, ईशोपनिषद है। एक बृहदारण्यक था, दूसरा ईशोपनिषद हो गया और इसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म की अभिव्यक्ति मिलती है। किसका मिलता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में मिलता है? तो ईशोपनिषद यानी ईश्वर की उपनिषद आप कोरिलेट कर सकते हैं। ईशोपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। चलिए, हम सामवेद के उपनिषद देख रहे थे, छांदोग्य उपनिषद, और इसमें देवकी पुत्र के गुरु का नाम क्या बताया गया है? घोर अंगिरस। और इसी में अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीनतम रूप स्पष्ट किया गया है। किसी में? छांदोग्य उपनिषद में। अद्वैत दर्शन। अद्वैत
दर्शन का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? यहीं पर किया गया है। और उसके बाद सामवेद का जो अगला ग्रंथ है केनोपनिषद, इसका दूसरा भाग है, ए हो गया, बी, केनो उपनिषद, उपनिषद। तो इसमें कुछ विशेष खास बात नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केनोपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। इसका स्टेटमेंट क्या है? ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। सामवेद के दो भाग हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र गुरु का घोर अंगिरस बताया गया है, और यहाँ पे अद्वैत दर्शन के सिद्धांत दिया गया है। और इसका बी पार्ट है केनोपनिषद, इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। उसके बाद हम अथर्ववेद के उपनिषदों के बारे में बात करते हैं। तो अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद हैं। तीसरा, चौथा हो गया अथर्ववेद के उपनिषद। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से सबसे पहला है अथर्ववेद, हाँ, मुंडकोपनिषद, उपनिषद, बी, मांडूक्य उपनिषद, उपनिषद, और इसका सी पार्ट है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। तो आपको अथर्ववेद के 3 भाग हैं, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है मुंडकोपनिषद किसका भाग है? तो अथर्ववेद का। और मांडूक्य उपनिषद किसका भाग है? ये भी अथर्ववेद का है। और प्रश्नोपनिषद किसका भाग है? ये भी अथर्ववेद का है। तो मुंडकोपनिषद में ये मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सत्यमेव जयते का उल्लेख किस में मिलता है? सत्यमेव जयते का उल्लेख किस में मिला है? तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस में मिला है? तो मुंडकोपनिषद में। और यहीं पर ये बताया है कि यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है। यज्ञ एक
जर्जर नौका के समान है। तो यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है, इसका मतलब क्या है? भव सागर में से पार निकालने के लिए यज्ञ आपके काम नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा है और इसी में ये बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु का सहारा लेना चाहिए। इसी में ये भी बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु का सहारा लेना चाहिए। तो इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर मुंडकोपनिषद में मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मांडूक्य उपनिषद में। मांडूक्य उपनिषद में ये कहा गया है सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। इसमें ये बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। ठीक है, तो मांडूक्य उपनिषद के बारे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। अगर हम प्रश्नोपनिषद के बारे में देखें तो कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोपनिषद में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये आज का टॉपिक रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।